अच्छा, हमने अपने पुराने लेक्चर से ही बात करनी थी क्योंकि पता है हम ऐड चला रहे थे, तो अभी हमने ऐड कंप्लीट नहीं किया था। तो वो सारा काम भी हम आज आज करेंगे। इसके अलावा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है। एक काम करना है आप सबने। पता वो क्या काम करना है? सबसे पहले तो आप रिव्यूज़ तो देते ही हैं। मार्केटिंग के अंदर ना सबसे जो ऑथेंटिक चीज़ होती है वो दो ही होती है। एक हमें रिव्यू लेना देना आना चाहिए। दूसरा हमें ऑन कैमरा ऑन फेस डिस्कशन करनी आनी चाहिए ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकें। ठीक है। अच्छा, पता है एक टास्क है। न्यू ईयर आपको पता है, सबको ही पता है क्या आ रहा है। इट्स 18। मैक्सिमम रह गए हैं कोई 12-13 दिन। सबकी ना अपनी एक लाइफ जर्नी होती है, कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, साइन करना चाह रही हूँ, वो यही है कि मुझे अभी आपने अपना लेक्चर जैसे ही हमारा आज का कंप्लीट होगा, आपने मुझे गूगल क्लासरूम में ही शेयर करने लग पड़ना है। नेक्स्ट ईयर प्लान, आपके नेक्स्ट ईयर के क्या गोल हैं, वो मुझे रिटर्न फॉर्म में आप शेयर करें ताकि मुझे पता चल सके आप सबके कॉन्सेप्ट्स का। और सबसे अच्छी चीज़, आपके अंदर आइडियाज़ कितने हैं, किसने क्या प्लान बनाया हुआ है। क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आप लोग बातें करने के लिए तो नहीं सीख रहे हैं? ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो सीख लेना, बस बात खत्म। तो लाइफ में ओके, हम बात कर रहे थे एक छोटे से प्लान पे जो आप सबने मेरे साथ डिस्कस करना है कि नेक्स्ट ईयर का आप लोगों ने अपना क्या प्लान किया हुआ है, क्या गोल सोचे हुए हैं। कुछ नई चीज़, कुछ नया, कोई नया आइडिया। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक प्लान आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने कोई बिजनेस बनाना है, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, सारे प्लान्स आप सबके होंगे। तो मैं बस चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किसके जहन में कौन सा प्लान या आइडिया चल रहा है। गॉट इट? किसी को इसमें कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, वो मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन दिस लेक्चर। वैसे नहीं, लेकिन आप लोगों ने अपने कोई ना कोई आइडिया सोच के रखने हैं। पता है ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ? मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के बारे में पहले से रेडी रहते हैं। हमने क्या काम करना है उसके बारे में हमने पहले से तैयार होना है। हमारे रास्ते में कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कौन से अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, कुछ हमें पता होते हैं, कुछ हमें नहीं पता होते। जो हमें पता होता है उनके लिए हम पहले से रेडी होते हैं। जो हमें नहीं पता होता, वो जैसे ही हमारे ऊपर आते हैं हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट पहले से ही रेडी हुआ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने क्या काम करना होता है, हमने जो अपना डे जर्नी होती है एक दफ़ा अगर हम नोट कर लेते हैं ना अपने नोट पैड पे। पुराने वक्तों में ऐसे हुआ करता था, अब का तो पता नहीं है, डिजिटल दौर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले इस तरह था कि घरों में ना, वैसे भी जो बच्चे पढ़ रहे होते थे या तकरीबन हर किसी का ही काम होता था डायरी लिखने का। वो क्या करते थे, मॉर्निंग में उठे, मूड बना तो थोड़ी सी डायरी लिख ली कि आज मैंने ये काम करने हैं। आज मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने कपड़े धोने हैं। अगर कोई बाहर काम करने वाला है, कोई किसान है, कोई पढ़ा लिखा है तो उसने प्लान बना लिया। जो लिखने वाले थे, जिन्हें लिखना पढ़ना आता था वो लिख लेते थे, जिन्हें नहीं आता था वो सोच लेते थे कि आज मैंने कोई हल चलाना है, आज मैंने दोबारा से हल चलाना है, आज मैंने फलां काम करना है, फलां काम करना है। अभी तक मेरी ज़मीन रेडी नहीं हुई है गंदो उसके लिए, बीज के लिए मैंने उस पे काम करना है। तो ये पहले से सोच लेते थे। ये जो काम हम करते हैं ना, इसमें हल्की सी चेंजिंग्स आ गई हैं। काम
बहुत अच्छे लेवल पे होने लग पड़े हैं, लेकिन जो पीछे हमारी बेस है ना, वो एक ही तरह की बनती आ रही है। समझ आ रही है? तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे पता चल सके कि मेरे जो मार्केटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके नेक्स्ट ईयर का क्या गोल है, क्या सोचा हुआ है उन्होंने। तो ये ज़्यादा लंबा टास्क नहीं है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं दे दूंगी। कोशिश करें आप लोग, अगर अभी मूड बनता है, वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग अपना लेक्चर से हट के कोई और काम करें। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, तब आपने जाके गूगल क्लासरूम में ही कमेंट्स में बताना शुरू कर देना अपने नेक्स्ट ईयर का प्लान, ठीक है? मुझे कंफर्म करें आप सब एग्री है मेरी इस बात पे। यस मैम। ओके ओके। ये कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, आप सब कर सकते हो। अच्छा जी, एक और चीज, कल हमने पढ़ा था कैंपेन से रिलेटेड, कैंपेन मैनेजमेंट थोड़ी सी हमने पढ़ी थी। हमने उसके 3 पेजेस जो हमारे पास डैशबोर्ड में आ रहे थे वो कवर कर लिए थे। थर्ड पे हम थे, लास्ट पे हमारा थोड़ा सा काम रह गया था। तो किसने लेक्चर के बाद आज तक, बीच में एक दिन था, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, कोई चीज समझने की कोशिश की है, कोई R&D की है, कुछ भी? अगर मैं कहूंगी नहीं तो आप लोग इस पे कोई काम भी नहीं करेंगे? किसी ने कुछ सोचा हो? चलो, लेक्चर ड्यूरेशन के अंदर ही कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्लान आप लोगों ने फौरन सोच लिया कि भाई मैं तो ये करूंगा, मुझे ऐड चलाना आ गया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, तो कुछ सोचा हो किसी ने? मैम मैं ऑनलाइन काम कर रहा था तो मैंने उसका सोचा था कि मैं उसकी पेड ऐड जो है ना वो शुरू करूंगा। लेकिन अभी मैंने सोचा कि पहले थोड़ा और क्लियर हो जाए फिर। ठीक हो गया। अच्छी चीज है। देखो, जब हम जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, यानी जब हम कदम रख लेते हैं अपने एक दिन के अंदर, मेरा दिन शुरू हुआ सुबह 5 बजे से, नमाज अदा की, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज थी घर की, वो की, नाश्ता किया, सब कुछ किया, जो भी प्लान था हम सबका, वो हमारे दिन का जो प्लान होता है ऑलरेडी हम डिसाइड कर लेते हैं। उस जर्नी के अंदर जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, रोज की अपनी एक रूटीन बना लें। क्या करना है हमने, जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है तो मॉर्निंग उठते ही एक प्लान सोच लेना है कि आज मैंने कुछ अच्छा सीखना है। अगर सारा दिन गुजर गया, कुछ सीखने को नहीं ना मिला, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जो अपनी रूटीन बना लेते हैं ना, एक दिन होगा आपको लगेगा मैंने कुछ नहीं सीखा, अगला दिन होगा आपको लगेगा मैंने कुछ नहीं सीखा, थर्ड डे जब आएगा ना, पता क्या होगा, आप रास्ते में चल रहे होंगे तो कोई बूढ़ा जा रहा होगा, आपने हल्का सा रास्ता दिया और आप आगे अपने सफर में चल पड़े, कुछ नहीं हुआ, उसको आपने हाथ पकड़ के सड़क नहीं पार कराई, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने माइंडसेट बनाया था कुछ अच्छा करना है, कुछ नहीं सोचने को मिला, तो आपने इतना सा कॉन्सेप्ट सोच लिया कि हाँ आज मैंने ये काम अच्छा कर लिया है। तो क्या हुआ, आपका वो दिन, वो डे बहुत खूबसूरत गुजरता है। जब आप शाम में सोच रहे होते हो ना, तो आपको बहुत तसल्ली होती है कि हाँ, मैंने आज का अपना दिन हक अदा कर दिया। जब हम जॉब पे आते हैं ना, तो क्या होता है, जॉबियंस जितने भी होते हैं, आज मैंने क्या अच्छा टास्क किया, मैनेजर को बताने के लिए मेरे पास क्या नई चीज़ है, मैंने आज फलां टास्क अपना कंप्लीट कर दिया, आपको तसल्ली होती है, बड़े सुकून से आप लोग घर जाते हो। इसी तरह ये जो हमारी लाइफ है, इसमें कुछ दिन हमारे जितने भी आए हुए हैं, हर दिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ अल्लाह ताला ने हमसे कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं की है, लेकिन हमें इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो हमारा दिन गुजरा है उसमें हम कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी की हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारी ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। ये मार्केटिंग के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक मार्केटर का काम डीलिंग करते वक्त सिर्फ पैसे को सामने रखना नहीं होता। ठीक है, हमारे जो एक मार्केटर होते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट देखने होते हैं। अक्सर औकात एक ना कॉन्सेप्ट लिया जाता है, मार्केटर झूठ बड़े बोलते हैं, उन्हें बातें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। तो क्या ये अच्छी चीज है? अगर मैं मार्केटर बन रहा हूँ या बन रही हूँ तो मतलब मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोलूंगी, ऐसी कोई चीज है? नहीं। जिस तरह की मैं मेंटोर हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी मार्केटर्स हैं उनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकल जाए। सबसे पहली चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सच बोलना पड़ता है। आप लोग मार्केटिंग ही उस चीज की करो जिसके बारे में आप श्योर हो कि हाँ ये चीज अच्छी है। जो चीज अच्छी नहीं है, मार्केटिंग उसकी करने की जरूरत भी नहीं है। मुंह पे इनकार। पैसा कमाने की, कमाना जरूरी नहीं है, अच्छा और हलाल कमाना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं सिखाई जा रही, मैं आपको मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट गुर बता रही हूँ जो जरूरी होते हैं। एज अ मार्केटर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं सोचने, मैं पहले से ही आपका माइंड साफ कर रही हूँ। अब हम अपने आते हैं एजेंडा पे। हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है और वही कैंपेन मैनेजमेंट पे हमने काम करनी है।
कुछ तो हमने कर लिया था, तो लास्ट पेज रह गया है, मैं स्क्रीन पे आपको बाद में लेके जाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी ना एक छोटी सी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि हमारी जो मार्केटिंग की असल में स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है। हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो कैंपेन्स हैं वो तो हमने मेटा के थ्रू कैंपेन चला ली। हमने टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए कैंपेन्स चलानी होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग। यानी जब हम मेटा ऐड चला रहे होते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे पोस्ट ऐड करने का एक ऑप्शन था। पोस्ट के अंदर जो लिखा होता है वो सारा कंटेंट होता है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आगे स्टार्ट करना है। मैंने प्रैक्टिकल वर्क आपको थोड़ा सा इसीलिए बता दिया ताकि आगे जितने भी इसके कंपोनेंट आने हैं मार्केटिंग में, कैंपेन चलाते वक्त जो ऐड हम चला रहे थे उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम आगे उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। हमारा कॉन्सेप्चुअल भी होगा, थेरेटिकल काम भी होगा, और जो प्रैक्टिकल था वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। समझ आ गई है? अब कंटेंट क्या होता है, इसमें हम बहुत डिटेल में और भी बात करेंगे, लेकिन वर्बली मैं इतना बताना चाहूंगी कि हमारे पास चार तरह के कंटेंट होते हैं। एक रिटन टेक्स्ट फॉर्म में, ये कंटेंट हो गया। दूसरा हमारे पास ग्राफिक कंटेंट होता है जो तस्वीर बनी होती है। तस्वीर के अंदर कोई इमेज लगा होगा, कुछ क्रिएटिव होगा। फॉर एग्जांपल ग्लास है तो बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लास के ऊपर ग्लास पड़ा हुआ है, साथ लेमन पड़े हुए हैं, तो ये प्रेजेंट कर रहा है भाई ये नींबू पानी है, गर्मी का मौसम है। तो ये कंटेंट है जिसके अंदर क्रिएटिव भी आ गया, ग्राफिक्स भी आ गए, टेक्स्ट फॉर्म भी आ गई है। एक वीडियो वाला कंटेंट होता है जिसमें वीडियो बनी होती है, यानी जैसे रील्स होती हैं या यूट्यूब वीडियोस होती हैं या वैसे भी कोई भी वीडियो, जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं वो हमारा, वो भी एक कंटेंट के अंदर ही ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी कंटेंट पे हम और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कंटेंट कॉपी। रिटर्न फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में हमारा कंटेंट होता है। जब भी हम कैंपेन चला रहे थे तो हमें क्रिएटिव की जरूरत पड़ती है। अब क्रिएटिव का मतलब है कि हमारे पास ऐसी चीज होगी जो प्रेजेंट कर रही होगी हमारा ऑब्जेक्टिव। असल में हमारा जो मकसद है पूरी कैंपेन चलाने का, वो ग्राफ बता रहा होगा, वो क्रिएटिव बता रहा होगा, वो पोस्ट बता रही होगी। ठीक है, और वो पोस्ट कंटेंट में आ जाता है क्योंकि ग्राफिक है, उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो वो क्या हुआ कि एक हमारा कंटेंट है, क्रिएटिव है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये भी हम बात कर रहे थे। कैंपेन्स की बात कर रहे हैं ना, तो कैंपेन के साथ साथ ये सारी कैंपेन्स में ही ऐड हो रही होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कोई कैंपेन चला लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक कैंपेन चला लेते हैं या पेड कैंपेन चला लेते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वो एक पेड कैंपेन थी मेटा के थ्रू। तो मेटा ने हमें कौन कौन से फैसिलिटीज दी हुई हैं, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की और फेसबुक की, ये तीनों चीजें इंटीग्रेट हुई होती है ना हमारी इस कैंपेन के साथ, हमने देखा था जब हम उस पर काम कर रहे थे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में आ गए, तो ये एक हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी पार्ट बन गया। ईमेल मार्केटिंग अक्सर औकात इस तरह होता है जैसे लिंक्डइन के ऊपर हमें ईमेल्स मिल जाती हैं, हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ईमेल्स होती हैं। मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक एक्टिविटी किस तरह कर सकते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग, कहाँ से हमें ईमेल्स मिलेंगी और ईमेल्स के थ्रू हम किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कुछ एसईओ हमारी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंपोनेंट्स के अंदर तो हमने आगे ये बात करनी ही करनी है, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन के अंदर मैं एसईओ का जिक्र इसलिए लाई हूँ ताकि पता चल सके कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ क्यों यूज करनी है डिजिटल के अंदर, ताकि हम ऑर्गेनिक एक्टिविटीज को ग्रो कर सकें। कैंपेन मार्केटिंग है, हमारे पास मेटा कैंपेन्स हैं, हमारे पास गूगल कैंपेन्स हैं और हमारे पास लिंक्डइन की कैंपेन्स हैं। जो एड मैनेजर्स हैं, ये तीनों एड मैनेजर्स के थ्रू हम एड चला सकते हैं, यानी हम अपनी कैंपेन्स चला सकते हैं। वैसे हमारे पास ऑर्गेनिक और पेड दो तरह की कैंपेन्स होती हैं। अच्छा, एक चीज, हम चलते हैं पहले अपने फेसबुक पेज की तरफ। यूट्यूब की तरफ भी आएंगे, अभी तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। हम एक दफा जर्नी समझ लें सारी मार्केटिंग की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। जैसे ही मैंने आपको कंपोनेंट्स की तरफ लेके आना है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के, वो तकरीबन हमारा वर्बल होगा, थ्योरी होगी, हमारी डिस्कशंस हो रही होंगी, उसके अंदर मैं आप लोगों की भी बातें सुनूंगी और मैं यूट्यूब पे ऑर्गेनिक काम कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब को चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स पे कैसे काम कर सकते हैं, वो सारा हम बड़े डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मुझे कंफर्म करें, हम यही कैंपेन चला रहे थे ना? यस, 15 डेट को हमने स्टार्ट की थी। इस पेज में किसी को कोई मसला, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमने अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है, ए बी टेस्टिंग हमने ऑन कर दी है। सेकंड पेज भी हमारा ऑल गुड था। इसमें हमने क्या किया था, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अटैच किया था साथ। हमने अपनी एंड डेट नहीं लगाई है, हमने डेली बजट लगाया 5000 पे। इस पे जो उसने हमें एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट बताया 0, ये कैसे हो सकता है?
बिट कंट्रोल नहीं है, ये हो क्या। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे लोकेशन ऐड कर ली। मैक्सिमम एज इज बिलो, बिलो हमने मैक्सिमम एज कौन सी ऐड की, 55। ठीक है, हमारी प्लेसमेंट्स में हैं। ये देखें, इन साइंस को आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये हमारे जो एरर्स आए होते हैं ना वो बता रहा होता है। यहाँ पे उसने क्या कहा, जो हमारा मैक्सिमम एज है वो हमारी थ्रेशोल्ड से कम है, यानी जो हमने बजट लगाया है ना, वो हमने बजट एक मैक्सिमम रेंज का लगाया, पर डे का 5000 एक अच्छा बजट है। पर डे का हमने लगाया जी, डेली बजट है। इसको अगर मैं 2000 करती हूँ तो भी ठीक है। देखते हैं जी, एरर उसने सोल्व कर दिया है कि उसने कहा था हमारा बजट बहुत ज़्यादा है। स्टिल एरर है, हमारी मैक्सिमम एज 55 है, इसको हम ज़्यादा कैसे करें, 56। ओके। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास आ रहा था ऑप्शन, ये कहाँ से आया। अच्छा, हमारे पास पेज अटैच है, हमारे पास इंस्टाग्राम का पेज नहीं अटैच था। यहाँ से मैंने आपको बताया हम इमेज लगा सकते हैं। कैरसेल का जिक्र हमने शायद नहीं किया था, कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ऐड कार्ड, हमने इमेज ऐड करनी है तो हम यहाँ से इमेज उठाते हैं, ये वाली ही उठा ली। ये एक कार्ड हो गया, उसकी मैंने हेडिंग लिखनी है, इसको मैं कहती हूँ होलसेल प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा एक कार्ड क्रिएट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, हमें और चाहिए कार्ड्स। हम कहाँ पे यूज कर सकते, कैरसेल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा ब्रांड है मोबाइल फ़ोन वाला, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन की जो वैरायटीज़ हैं वो मेरे पास 5 से 6 हैं। मैं चाह रही हूँ एक ही ऐड के अंदर मैं इन 6 की 6 की मार्केटिंग इकट्ठी कर दूँ। तो मैं कार्ड्स लगाऊंगी, जिनके अंदर जो इमेजेस होंगी वो सारे 6 के 6 जितने भी मेरे पास मोबाइल फ़ोन थे उनकी पिक्स आ जाएंगी, और यहाँ पे उनके स्पेसिफिकेशंस और नाम आ जाएंगे। इसी तरह ऐड कार्ड पे हम गए, नेक्स्ट हमने कार्ड ऐड करने के लिए इमेज उठाई कोई भी, ये देखें, ये एक कार्ड था, ये सेकंड कार्ड, इस तरह ये कार्ड सारे चलते जाएंगे। ठीक हो गया। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स यूं आई होती हैं और चल रही होती हैं। अगर बैग हैं तो कोई 15-16 बैग्स की वेराइटीज इकट्ठी एक ही जगह पे होती है, या फिर वेराइटी एक होती है उसके अंदर कलर चेंज होते हैं, तो वो सारे इस तरह हमें नजर आते हैं कार्ड्स की फॉर्म में। यहाँ पे हम आए थे, जो हमने देखा था हम इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, इसने 2x4 किया है, यानी ऑप्टिमाइज होने वाली है। हम एडिट में जाते हैं और इसको हमने यहाँ से किया ऑल ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ जिस जिस प्लेसमेंट में मेरा ऐड जाएगा वहां पे वो नजर आए, इस तरह ब्लर ना हो। और इसको हमने सेव कर दिया। प्राइमरी टेक्स्ट हमने ऐड किया था समथिंग, लर्न मोर वेबसाइट पे हम लेके जाना चाह रहे थे जी। यहाँ पे है मैसेजेस, हमने मैसेजेस अपने क्रिएट करने होते हैं। हम एडिट पे जाते हैं, ये आ गया। जो ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं ना, यानी हमने कैंपेन चला ली, अब उस वक्त तो हम अवेलेबल नहीं है, हो सकता है रात के 1 बजे किसी ने मुझे मैसेज किया और मैं उस वक्त सो रहा था या सो रही थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने मैसेज ऐड कर लिया, एक टेम्पलेट बना के उसको बता दिया मेटा को कि भाई अगर कोई इस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, या कोई मेरे पास आ रहा है मैसेज चैट करना चाह रहा है, मेरे बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, तो हम इस तरह का उसे कोई जर्नी बता दें, ताकि वो वहीं से क्वेश्चन पूछे, वहीं पे उसको साथ ही आंसर भी मिल जाए, इजी हो जाए मेरे लिए। जब तक मैंने उठना है तब तक वो मेरे से, मेरा क्लाइंट भाग ना जाए, कुछ ना कुछ उसको इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। ठीक हो गई है। अब हमारे पास आ रहे हैं फोन नंबर ओनली मैसेज, उनका नंबर हमारे पास आए, मैसेजेस आए, कॉल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हमने अपना कोई फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है उन्हें। ये फेसबुक की फीड उन्होंने हमें दिखाई है, जो मैसेंजर पे मैसेज आएगा हमारा, यानी ऑटो जनरेटेड मैसेज जो होगा मैसेंजर के ऊपर हमने लगाया होगा। क्वेश्चन से आपने देखा होगा, अक्सर का हम किसी ब्रांड पे मैसेज करते हैं कि कोई इंटरेस्ट हम शो करवा रहे हैं अगर किसी प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे मैसेज का है, या फिर
चैट का है या मैसेंजर, वैसे ही मैसेंजर का बटन बना हुआ है, हम क्लिक करते हैं तो तीन चार क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, हम उसका एक का आंसर करते हैं, अगला उससे रेलेवेंट दोबारा आ जाता है, उसका आंसर करते हैं, तीसरा आ जाता है, होता रेलेवेंट ही है। फॉरन क्वेश्चन फॉरन आंसर, ये क्या बात हुई, पीछे कौन बैठा हुआ है? हैरान कौन वाली बात होती है ना, इतनी हैरानी होती है कि ये कैसे हो गया। तो ये यहाँ पे मेटा ने हमें ऑप्शन दी हुई है, क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चन ऐड किया, साथ ही हमने उससे रिलेटेड, इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी क्वेश्चन और उसका आंसर। अब अगर कोई कैन आई मेक अ परचेज इस पे क्लिक करेगा तो ये जो मैंने नीचे आंसर वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लिखा हुआ है वो उसको चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा उसका आंसर। इस तरह अगर हम कोई और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो हम वो ऐड करके इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे भी एक जगह खाली थी, उधर भी लगा दिया। फोन नंबर हम ऑफ करते हैं वरना एरर देगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये मेरा एक टेम्पलेट तैयार हो गया, मैं इसको नाम भी दे सकती हूँ कोई भी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे हम ऑडियंस को सेव कर लेते थे, होलसेल मैंने लिखा है, जो हमने अपना बनाया था ना ये होलसेल वाला, उससे रिलेटेड। कहाँ पे आप होलसेल वाला कह रहे हैं, मैसेज को मैं एडिट करती हूँ, अगर कोई क्यूरी आता है मेरे से पूछ ले, ये वाला होलसेल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये तो मेरा पेज था ना, तो उसने पेज का नाम उठा लिया वहां से ऑटो दिखाने के लिए, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। अब ये क्या है, यूआरएल पैरामीटर्स, मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ, ये कहाँ पे शो होता है, जो भी हमने लर्न मोर या कुछ भी ऐड किया होता है वहां पे हमारी एक वेबसाइट प्रेजेंट हो रही होती है, इस पे नहीं हो रही। हम कोई और चीज खोल के देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई लर्न मोर, वेबसाइट इवेंट को हमने कुछ नहीं किया, इस वक्त नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे अब फेसबुक फीड चेक करते हैं ना, ये मैंने कार्ड्स लगाए हैं, मैं खाली पोस्ट लगा के दिखाती हूँ आपको ताकि ना आपकी कन्फ्यूजन ये भी कंप्लीट हो। इसको हम सिंगल इमेज करते हैं, अब वो मुझे एरर देगा क्योंकि मैंने इतना कुछ इसे दिया, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। सिंगल इमेज हमने उठाई है एक, मैं चाह रही हूँ आपको पता चल जाए कि ये जो यूआरएल पैरामीटर्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे। क्या करना है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान से देखनी है कि तीनों जो है, हमें कोई भी कैंपेन चलाने के लिए क्रिएटिव्स के तीन साइज चाहिए, और वो तीन साइज यहाँ पे हैं आपके पास। इसको ऑप्टिमाइज करना है, ऑल ऑप्टिमाइज है। ये इशू कवर हुआ 7/7। इसको हम हेडलाइन दे देते हैं कॉन्टेक्ट अस की ही। यहाँ पे लर्न मोर का है, अब देखें क्या हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने लगाया हुआ मैसेज, असल में ये लर्न मोर का तो जस्ट बटन है ना, है यहाँ पे मैसेज है। अगर मैं यहाँ पे अपना लैंडिंग पेज अटैच करती हूँ तो ये मुझे पैरामीटर्स का जो एड्रेस है ना हल्का सा यहाँ पे शो करवा रहा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। hadi-learning.com है तो ये हादी लर्निंग होगा। कोई भी हमारा लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज का जो यूआरएल होता है ना, वो हम अगर पैरामीटर्स में चाहते हैं कि वो वाला नजर आए तो हम वो अटैच कर लेते हैं। वैसे जब हम लैंडिंग पेज अटैच करते हैं ना, मैं वो भी बीच में आपको लगा के दिखाऊंगी। अभी हम इसी कोई, ये तो हमने अवेयरनेस वाला मैसेज वाला किया था ना, दूसरा हम लगाएंगे जो डायरेक्ट वेबसाइट पे हमारे ऑडियंस जा सके। तो फिर वो जो पैरामीटर के अंदर हमने लगाया था वो हमें नजर आ रहा होता है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे हमने अटैच करना होता है, जो यहाँ पे लर्न मोर पे लिंक लगा होता है जिस पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसका ऑप्शन ऊपर होता है, वहां पे हम उसका यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी थी अवेयरनेस वाली कैंपेन जो हमने मैसेजेस वाली लगाई थी, सारी ओके है। ठीक हो गया, यहाँ पे किसी को कोई मसला कुछ पूछना है वो मेरे से पूछ सकते हैं। हमने अपनी कैंपेन तैयार करके पब्लिश करनी है। पेमेंट मेथड हमारा रह गया, वो हमने बीच में ऐड करना है। ये है बिलिंग एंड पेमेंट्स, ये भी बल्कि मैंने आपको बता दिया था लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है। पेमेंट सेटिंग, ठीक है, ये है ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, हमने अपनी करेंसी चूज करनी है, टाइम जोन पाकिस्तान की रुपीस करेंसी है, नेक्स्ट गए, ये हमारा ओके है। इसके बाद इंफॉर्मेशन, अब पेमेंट मेथड हमने कौन सा ऐड किया, कोई क्रेडिट कार्ड है या कुछ और, वो करेंगे। अगर हमारे पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, पेपाल है, ये सारे कार्ड्स हैं तो हम इसको चूज कर देंगे। ऑब्वियसली हम अपने मास्टर कार्ड से ज़्यादा या वीज़ा कार्ड से करते हैं, तो हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मेरा कार्ड होगा परवश इस्लाम का,
यहाँ पे कार्ड नंबर कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मैं, ये देखो क्या किया उसने ऑटो, इसने एरर देना है क्योंकि ये कुछ ठीक नहीं है। ये हमारा उसने वीजा कार्ड उठा लिया क्योंकि 4456 से वीजे कार्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये क्या है, जो हमारा कार्ड के, हमारे कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर कौन सा है, हम वो ऐड कर देते हैं। सीवीवी, ये वो कोड होता है जो 3 डिजिट्स का हमें नजर आ रहा होता है। सबको पता भी होगा, नहीं भी होगा तो आप लोग देखिएगा अपने कार्ड को, अगर किसी के पास वीजा कार्ड इस वक्त अवेलेबल है, उसको आप बैक साइड पे करें तो आपका एक हिडन फॉर्म में तो सारा वो लिखा होता है, उसको वो चिप ऐड होती है, लेकिन लास्ट पे 3 डिजिट्स नजर आ रहे होते हैं, वो हमारा सीवीवी कोड होता है। इसके अलावा पोस्टल कोड, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लाहौर पाकिस्तान के अंदर है तो जो हमारा पोस्टल कोड है 54000 वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम सेव कर देंगे। अभी एरर देगा क्योंकि चीज़ें सारी खराब है। तो पेमेंट मेथड मेथड ऐड करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपकी कवर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कैंपेन चलानी आ गई है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये हमारी थी ब्रांड अवेयरनेस की। अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अब हम आते हैं एंगेजमेंट लीड्स के ऊपर। नेक्स्ट हम गए, मोस्टली हमें लीड्स चाहिए होती हैं जिसपे हम लैंडिंग पेज अटैच करते हैं। इसको मैं नाम ही कैंपेन का देती हूँ, लीड्स का। आज है हमारे पास डेट 18। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हमें पता चल जाए। अब मुझे आप लोग चैटबॉट में भी बता सकते हो कि मैं आगे कहाँ कहाँ जाऊँ, पेजेस सारे सेम है, कहीं पे कोई मसला होगा तो वो कोई नई चीज़ इसमें आएगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कैटेगरी हम कोई चूज़ करें? नहीं। बाइंग टाइप हमारे एक्शन है, कैंपेन हमारी लीड्स की है जो हमने ऑब्जेक्टिव से चूज़ की थी। एबी टेस्टिंग हम ऑन कर लेते हैं, ना भी करें तो इट्स ओके। लेकिन आपको एबी टेस्टिंग का पता चल गया। ये हम उस वक्त ऑन करते हैं जब हमने 2-3 एडसेट चलाए होते हैं और हम चाहते हैं कि उन 3 एडसेट्स या 2 एडसेट्स के बाद बीच में टेस्ट हो सके, कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा चल रहा है या कौन सा कंटेंट पे ज़्यादा रीच आ रही है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम एबी टेस्टिंग ऑन कर लेते हैं। फिर ये होता है कि जो अच्छा रिजल्ट दे रही होती है मेटा में बता देती है कि ये कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, हम दूसरी को बंद कर देते हैं, उसको चलता रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लीड्स हमें वेबसाइट से चाहिए तो इस वक्त हम वेबसाइट चूज करते हैं। मैं ज़रा इस एड्रेस को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं एडसेट को अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकूँ। कुछ गलत हो गया ना? कंट्रोल जी करते हैं। ठीक है, यही नाम हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। वेबसाइट है, हमें कन्वर्जन रेट ज़्यादा चाहिए, पिक्सल हमने नहीं अटैच किए, हम अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमें पिक्सल्स शो होंगे। ये पेज आपको नया नज़र आ रहा होगा, लास्ट में हमने पिक्सल नहीं पढ़े थे क्योंकि वो हमने कनेक्ट किया हुआ था अपना व्हाट्सएप, तो डायरेक्ट हमारी जो चैट थी वो व्हाट्सएप पे जा रही थी। यहाँ पे चूंकि हमें लीड्स चाहिए वेबसाइट की, तो हमने वेबसाइट को चूज़ किया। उसने कहा कि आपका क्या गोल है, परफॉर्मेंस गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अगर हम अदर पे जाते हैं तो वो हमें ये भी कह रहा है कि लैंडिंग पेज के व्यूज, यानी हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे लैंडिंग पेज पे ज्यादा आए। मुझे नहीं लीड्स चाहिए, मुझे कन्वर्जन्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा पेज देख लें, इतने में मैं खुश हूँ, तो मैं ये चूज करूंगी। इसके अलावा अगर मुझे लिंक क्लिक्स चाहिए, यानी मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो लैंडिंग पेज है, अ, मेरा जो ऐड है उसके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा आए बस, तो मैं ये चूज़ कर लूँगी। मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, अगर मुझे रीच अच्छी चाहिए तो मैं ये चूज़ कर लूँगी। नंबर ऑफ इम्प्रेशंस तो ये हो जाएंगे। मोस्टली हम कन्वर्जन्स चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें लीड्स चाहिए तो हमें कन्वर्जन्स चाहिए, तो फिर हम यही चूज़ करते हैं। कन्वर्जन इवेंट कौन सा होगा, लोकेशन है तो हमारी लीड्स है, हम इसको लीड्स में ही ऐड करेंगे। अब हमें बिट कंट्रोल बिल्कुल नहीं लगाना, कॉस्ट पर रिजल्ट भी नहीं लगाना। आप लोगों को पता होगा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है, जरा मुझे जल्दी से बताएं, मेरे 3 तक काउंट करने से पहले। जो मुझे चैट में बताना चाह रहे हैं चैट में बता दें, जिसने मुझे वैसे कहना है वो अपना ऑन कैमरा ऑन कॉल मुझे बता सकते हैं। CPR गोल क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से ये लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था। जल्दी से मुझे बताएं, मैं वेट कर रही हूँ आपका। CPR क्या होता है? कॉस्ट पर गोल, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल,
ये ऑप्शनल है, और मैंने आपको बताया था कि इसका क्या नुकसान है या क्या फायदा है। कॉस्ट पर रिजल्ट का क्या काम होता है, मुझे यही बता दें। किसी को नहीं भी पता, कुछ भी याद है इससे रेलेवेंट, ये नहीं डरना कि शायद गलत होगा, मुझे आप लोग बताओ, मुझे पता चल सके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आरओआई होता है ना, सीपीआर ये। हम्म, जी, कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन अब मुझे कॉन्सेप्चुअल भी बताए ना, असल में इसका क्या रोल होता है। कहाँ पे गया हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल? अच्छा, क्या ये नहीं होता जो हम ऐड कर देते, हम लगा देते थे कि जो हमारा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ तक तो ठीक है। वन समवन क्लिक ऑन पोस्ट। अच्छा, मैं बताती हूँ। सीपीआर गोल हम इसीलिए ऐड कर देते हैं ताकि, मैं दोबारा से इसीलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ ऑप्शनल होती है और कहीं कहीं पे फायदेमंद होती है और कभी कभी नुकसान भी होता है। ये हम उस वक्त लगाते हैं जब हम चाह रहे हैं कि मुझे जो वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे क्लिक आ रहा है या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, तो मेरा जो कॉस्ट है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है ना, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है मैसेज का, तो फिर मुझे मैसेज की कॉस्ट उस वक्त पड़े जब मैसेज मुझे कोई क्लिक आता है। उस पे कॉस्ट पड़ तो जाएगी, लेकिन मुझे, मैं यहाँ पे कंट्रोल लगा दूंगी 30 रुपए का। यानी मुझे जो मैसेज पर मैसेज पड़ रहा है, वो मुझे एक मैसेज 30 रुपए का पड़ना चाहिए। अब क्या होगा, हो सकता है मैंने ये सोच के लगाया हो कि जो मैंने पहले कैंपेन लगाई थी उसमें मुझे जो पर मैसेज था वो 75 का पड़ रहा था। हमने जस्ट इमेजिन किया ना कि मुझे मैसेज 75 रुपीज का पड़ रहा था, तो मैं डर गया या डर गई, तो मैंने यहाँ पे उसको 30 रुपए दे दिया और मैंने कहा कि मुझे मैसेज, जो 30 रुपए में मुझे मैसेज देना है मुझे वही दो, इससे महंगा मैंने मैसेज नहीं कोई भी रिसीव करना। तो क्या होगा, अगर मेरी, अल्लाह करे, अल्लाह के रहम से अगर मेरी कैंपेन अच्छी चल रही होगी और मुझे मेटा ने उसके एल्गोरिदम्स के मुताबिक जो सीपीसी सीपीएम पढ़ना था वो 12 रुपए 13 रुपए होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया होगा 30 रुपए का, तो वो मजबूर होगा कि मुझे एक मैसेज 30 रुपए में ही दे। तो इसमें हमारा हो गया नुकसान, क्योंकि वो तो बड़ा अच्छा चल रहा था, कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, उसके मुताबिक हमें जो पढ़ना था वो 12-13 रुपए में पढ़ना था, लेकिन क्या हुआ कि वो हमें महंगा 30 रुपए में ही पड़ा था। दूसरा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेबसाइट की लीड्स चाहिए और मैंने लीड्स पे फॉर्म अटैच कर लिया, तो मेरा मकसद है कि मुझे कन्वर्जन रेट में फॉर्म फिल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सीपीआर जो गोल लगाया वो मैंने लगा दिया 120 रुपए का। वैसे मुझे 400 पड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि मुझे जो फॉर्म है ना वो मुझे 120 रुपए में ही पड़े। एक जो फॉर्म है वो मुझे 120 रुपए में ही पड़े, मैंने कंट्रोल कर दिया उसको, यहाँ पे मैंने उसे बता दिया। अब क्या होगा, पूरा दिन गुजर जाएगा, मेरे डे का बजट अगर 5000 था तो क्या होगा कि 5000 डे बजट मेरा वेस्ट हो जाएगा। वो मुझे मैसेज उस वक्त प्रोवाइड करेगा, वेस्ट नहीं होगा खैर,